आज हम ध्यान के ऊपर बात करने वाले हैं। लिंग्विस्टिक हमारा सेशन चल रहा है, लेकिन आज एक स्पेसिफिकली ध्यान के बारे में बात करेंगे। अगर आज मैं आपको ध्यान के बारे में, हम लोग सब अलग अलग चीज़ें मानते हैं। ध्यान क्या है, ध्यान कैसे किया जाता है, न्यूज़पेपर में आता है, यूट्यूब पर देखते हैं, टीवी में देखते हैं। ध्यान का हमारा जो पर्सपेक्टिव है, विचार है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि आज सुबह से आपने क्या क्या किया, एक्शन क्या लिया, तो आप मुझे बता पाएंगे कि सुबह से उठ गए, सुबह से आपने स्नान किया, सुबह से जो भी काम किया, वो पूरा का पूरा आप डिस्क्रिप्शन ब्यौरा दे सकते हैं। तो ये एक ऐसी बात है कि जो आउटर वर्ल्ड में जो हुआ वो आप बता सकते हैं। जो आउटर वर्ल्ड में हुआ वैसे ही अगर आपने ऑब्जर्व किया तो आपके आंतरिक विश्व में, मन में भी कुछ न कुछ हुआ। अलग अलग विचार आए, अलग अलग सिचुएशन हुई, छोटी छोटी सिचुएशन हो गई, और अलग अलग भाव आए मन में। तो जैसे बाहर के विश्व में काफी घटनाएं घटी, वैसे आंतरिक विश्व में भी काफी घटनाएं घटी। कोई भाव आया चिंता का, अगर पेपर पढ़ लिया कि ये ऐसा हो रहा है, तो एक भाव आया, चिंता का भाव आया, या डर का भाव आया, ऐसी फीलिंग आई, या किसी ने कुछ कह दिया, या जल्दी गाय गाय हो गई, या ऐसा विचार आया अभी क्या होगा। तो आंतरिक विश्व में जो जो भी हो रहा है, जैसे बाहर के विश्व में काफी चीजें हो गई, वैसे आंतरिक विश्व में भी काफी चीजें हो गई। अगर यहाँ पे आना था तो प्लान किया, जल्दी निकलना है, ये काम करना है, वो काम करना है, तो वो सब पूरा का पूरा आपके मन में हुआ। ये भी सोचा आज जाएंगे ध्यान में, तो जैसे शीला बहन ने कहा कि हमारी खुद के जीवन में शांति लाएंगे, पूरी दुनिया के जीवन में शांति आ जाए। जहाँ जहाँ भी झगड़ा चल रहा है, त्रासवाद चल रहा है, वह सब जगह पे शांति आए। ये भी भाव है स्वयं को साधना में रखने का, शांति का, और सबके लिए शांति मिले, ये भाव है। तो अलग अलग भाव है, बाहर के काफी एक्शन अलग अलग हुए, मन में काफी भाव है। एक नॉर्मल मन की स्थिति क्या है, एक नॉर्मल आदमी की जीवन की स्थिति क्या है कि जो भी मन में भाव आया, जो भी मन में विचार आया, उसके साथ एक हो गए, आइडेंटिफाइड, एकदम उसके साथ ही तन्मय हो गए। अगर ऐसा विचार आया कि मुझे डर लग रहा है या गुस्सा है, तो गुस्से के साथ एक हो गए। जब तन्मय हो जाते हैं कोई भाव के साथ, कोई भावना के साथ, कोई विचार के साथ, कोई तन्मय हो गया, तो वो विचार से संलग्नित, वो विचार से कंसिस्टेंट, वो भावना से कंसिस्टेंट हम एक्शन लेने लगते हैं। भावना आने से कोई प्रॉब्लम नहीं, गुस्से की भावना आ गई, आगे, लेकिन वो भावना से आप एक हो गए, जुड़ गए। भावना का अपने आप में कोई पावर नहीं है, विचार का अपने आप में कोई पावर नहीं है। जैसे आप देखो, जैन शास्त्र में 28 करते हैं, जैन धर्म में 28 करते हैं। 28 करेगा आदमी, कल तक दिन में 3 बार खाता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। दूसरे दिन सोचेगा अभी नहीं खाना है, ब्रेकफास्ट के टाइम मन में विचार तो आएगा ही, ब्रेकफास्ट करना है, मन में विचार तो आएगा। हमारे मन में विचार आया ब्रेकफास्ट करना है, तो हम वो विचार से एक हो गए हैं, तो कहेंगे चलो खाना किधर लाओ, ब्रेकफास्ट लाओ। 28 कर रहे हैं, वो बोलेंगे विचार है ब्रेकफास्ट करना है, लेकिन एक दूसरा निर्णय है कि आज कुछ खाना नहीं। फिर वो जो विचार आया ब्रेकफास्ट करना, चला जाएगा। तो जब हम एक हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं किसी भी चीज से, तभी एक्शन आती है।
तन्मय नहीं हो गए ना तो एक्शन नहीं आएगी। आप अभी आप इतने सारे हमारे साधक आए हैं, बहुत सारे लोगों के मन में आज विचार आया होगा, चलो ध्यान करें। साथ में एक दूसरा भी विचार आ गया, नहीं आज ध्यान करने नहीं जाएंगे, आज तो टीवी में वो सीरियल है एक रिश्ता, किसी ने मुझे बताया था एक रिश्ता वाली सीरियल बहुत अच्छी, क्या नाम है? एक रिश्ता क्या कहलाता है, एक रिश्ता क्या कहलाता है। ये सीरियल आ गई तो वो देखनी है, ये भी विचार आ गया, ये भी विचार आ गया। जो विचार के साथ आप एक हो जाएंगे, आप जुड़ जाएंगे, वो विचार एक्शन में आएंगे। जो भावना से आप जुड़ जाएंगे वो एक्शन में आएंगे। अभी नॉर्मल आदमी के जीवन में क्या है, सब कुछ एकदम फास्ट होता है। एक घटना घटी, मन में कुछ विचार आया, कुछ भावना आई, जुड़ गए, एक्शन ले। एक घटना घटी, मन में कुछ भाव आया, विचार आया, तुरंत ऑन द स्पॉट एक्शन ले। किसी ने कुछ कहा, मन में भाव आया गुस्से का, फटाक से बोल दिया, ऐसे नहीं बोलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो घटना बाहर की दुनिया में आपके मन में विचार या भावना का खड़ा होना और आपकी एक्शन में आना इंस्टेंट होता है। ये सब हमारे दुख का कारण है। कितने विचार आते हैं, कितने मन में भावना आती है, ऑटोमेटिक सब एक्शन में लाते रहेंगे तो चिंता, गुस्सा, अपसेट, स्ट्रेस बढ़ती है ना। इतनी स्ट्रेस की बातें करेंगे, स्ट्रेस बढ़ती जाती है। तो पूरा दिन हम क्या बातें करते हैं, हमारा पूरा मन जो है वो विचारों से, भावनाओं से पूरा फुल हो, बिजी हो गया, एकदम बिजी हो गया। किसी को भी पूछो बहुत बिजी है, किसी भी पूछो नहीं अभी तो बहुत बिजी। हाउस वाइफ होते हैं जो बाहर काम नहीं करते, उनको पूछो बहुत बिजी है। रिटायर्ड आदमी है वो भी बोलते हैं हम तो बहुत बिजी है, ये काम है, पेपर पढ़ना है, चित्र लेखा पढ़ना है, मैगजीन पढ़ना है, नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, वो भी बहुत बिजी। हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी होगी। अब चले जाइए बोरीवली स्टेशन पे, एक दिन बैठिए, बच्चे, बड़ों को तो छोड़ दो, बच्चे 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने बिजी हैं, हिसाब लगाना मुश्किल। पूरा वास्तविकता से संबंध टूट गया, इतने बिजी हो गया। क्या करना चाहते हैं, इतने बिजी हो गए। हमारे भाई साहब है, उनके ससुर जी का देहांत हो गया, मतलब कजिन ब्रदर है, उनके ससुर जी का भी गए वीक में देहांत हो गया, 60 साल की उम्र, 59। कुछ नहीं था, कैंसर हो गया, अचानक कैंसर हो गया, अचानक देहांत हो गया। अब देखते हैं लोग को, कोई 55 साल में मर जाता है, कोई 60 साल में, कोई 40 साल में, कोई 45 साल में, कोई 65 साल में। वो हमारे जैसे ही जीवन जी रहे थे, ऐसे ही बिजी 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 बिजी। क्या हमारे जीवन की नॉर्मल स्थिति, इसे हम कहते हैं नॉर्मल लाइफ। जीवन की घटनाएं घटती है, उसको रिएक्ट करो, उसके बारे में कुछ मन में भाव आएगा, विचार आएगा, उसको रिएक्ट करो, फिर उससे और घटना घटेगी। किसी का आप कुछ बोल दो, वो वापस और कुछ बोलेगा, तो ये एक्शन रिएक्शन का जो पूरा चलता रहेगा, ये जो रास्ता, ये जो जीवन का मार्ग है, ये जीवन की एक जीने की कला है, ढंग है, हैबिट है। तो दूसरा कोई रास्ता है या नहीं? क्योंकि अगर यही जीवन है तो इसमें तो कोई मजा नहीं है।
फायदा क्या? एक दूसरा भी रास्ता है। तो जिन लोगों ने जीवन में कुछ सार्थकता को अनुभव किया, कुछ सार्थकता को अनुभव किया, बुद्धानंद को अनुभव किया, सर्जन को अनुभव किया, तो एक रास्ता ये भी है, ध्यान का रास्ता। इसको हम कहेंगे, ये जो हमारा बिजी लाइफ वाला रास्ता है ना, उसको हम कहेंगे बेध्यान का रास्ता। कोई ध्यान नहीं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ ध्यान नहीं। मर जाएंगे, क्या करना चाहते हैं मरने से पहले, कुछ मालूम नहीं। तो वो है बेध्यान का रास्ता, एक ध्यान का रास्ता। क्या कहेंगे हम यहाँ पे ध्यान पे? हमारा पर्सपेक्टिव क्या है? ध्यान का मतलब हम ये करेंगे साक्षी भाव। साक्षी भाव, ये जो पहली जीवन की स्थिति है वो है भोक्ता भाव। जो भी आ गया ना उसको भोग लिया। दुख आया, गुस्सा आया, फिर कहा मैं बहुत गुस्से में, चिंता आई, मैं बहुत चिंतन में, मैं बहुत स्ट्रेस में हूं। जो भी मन की स्थिति आई उसके टोटल तन्मय हो गए। आप देखो, अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं ना, गरबा चल रहा है। आप देखो लोग गरबा के लिए जाते हैं, ऐसे ही बोलते हैं अभी मेरे को कुछ खेलने का नहीं, ऐसे ही देखने जा रहे हैं। देखने गए, अभी सबको देखा, सब लोग नाच रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं, अभी बहुत अच्छा गाना आने लगा। फिर धीरे धीरे उनके दिल में होता है चलो अभी हम ऐसे थोड़े पैर थपथपाने लगे, फिर मन में होता है चलो। जो विचार कभी था नहीं कि डांस करना है, गरबा करना है, लेकिन वो पूरा वातावरण, वो गरबा की इफेक्ट, वो लोगों का नाचना, क्या आप एंजॉय हो। ऐसे ही हमारा जीवन चलता है। आपको कोई सुबह से उठ के ऐसे इच्छा नहीं होती, सुबह से उठ के कोई निर्णय करता है आज सुबह मुझे दिन में 10 बार कम से कम गुस्सा करना है, 4 बार मेरी चिंता का टाइम है, 3 बार मुझे स्ट्रेस अनुभव करनी, बहुत स्ट्रेस अनुभव करनी। ऐसा कोई करता है? तो खड़े हो जाते हैं और जीवन पूरा हमारे पे आ जाता है। जीवन का पूरा पूरा सिचुएशंस, लोग, परिस्थिति पूरे हमारे पे आ जाती है और हमारा तो कोई निर्णय है नहीं। तो जैसे आ रहा है वैसे हम अपना वो कर रहे हैं, झेल रहे हैं उसको। अब तो कोई निर्णय करके उठे नहीं ना क्या क्या कर रहे हैं। तो जो मूड आ गया, जैसी सिचुएशन बन गई, जैसी घटना घट गई, वैसा हम रिएक्ट करते जाएंगे। फिर क्या बोलते, जीवन में तो मजा नहीं है, संतोष का अनुभव नहीं, संतोष का अनुभव नहीं, फुलफिलमेंट का अनुभव, तृप्ति का अनुभव नहीं। कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी सक्सेस ले लो, सक्सेस कितनी भी मिल जाए, शांति, संतोष और तृप्ति का अनुभव नहीं। तो ये जीवन का जो ढंग है, जहां हम उठ के रुके हुए हैं कि अभी फाल्गुनी पाठक का गाना बजेगा और हम कुछ ना कुछ उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, वैसे कुछ ना कुछ घटनाएं घटेगी और हम उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और हमारा दिन खत्म हो जाएगा। ज्ञान का मतलब क्या है? घटे कुछ भी, बाहर की दुनिया में कुछ भी घटना घटे, आपके मन में कुछ भी घटना घटे, आपका निर्णय है साक्षी होना। खुद को ये महसूस करना कि मैं साक्षी हूं। क्या होगा साक्षित्व को महसूस करने से? पहली बार एक चॉइस खड़ी हो गई, चॉइस खड़ी हो गई। जैसे ब्रेकफास्ट का विचार भाव मन में आया, आपका तो निर्णय कुछ है ही नहीं, सुबह उठ के कुछ निर्णय है, ब्रेकफास्ट चलो डब्बा खोलो खाने लो। तो जिस व्यक्ति का निर्णय है कि आज मेरे को उपवास करना है, तो ब्रेकफास्ट का निर्णय आया, उसके साथ उसके पास चॉइस खड़ी हो जाती है। आज का निर्णय क्या है? उपवास करना है। तो ब्रेकफास्ट का विचार आया, ठीक है बस पे रखो, मेरे को आज
वैसे जिस आदमी ने निर्णय कर लिया है साक्षित्व का, वो भाव कुछ भी आए, घटना कुछ भी घटे, आप सोचेंगे आपका निर्णय क्या है, आप साक्षी है। तो घटना के घटने में भाव खड़ा हो जाएगा, लेकिन आप क्या एक्शन लेंगे उसके लिए स्पेस बन जाएगा, उसके लिए जगह बन जाएगी। तो साक्षी का मतलब या ध्यान का मतलब हम ऐसा करेंगे, नॉन आइडेंटिफिकेशन। नॉन आइडेंटिफिकेशन, एक तो पहले आइडेंटिफाइड हो गया, जो भी भाव आया बस मेरे पे आया। अब देखो, अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था, जो बच्चे सुसाइड करते हैं, मार्क्स कम आए, सुसाइड। अब मुझे लगता है कि 6-7 स्टैंडर्ड के लड़के ने भी कुछ कर दिया। नहीं, वो भाईंदर में बेटे में फ्रंट पेज पे आया था, एक लड़की 6-7 स्टैंडर्ड की थी, माँ ने बहुत गुस्सा किया तो चली गई घर छोड़ के, पढ़ाई नहीं कर रही थी, माँ ने गुस्सा किया तो घर छोड़ के चली गई। तो फिरोजाबाद पे भाईंदर से निकल गई तो फिरोजाबाद से मिली। क्यों ऐसी माँ गुस्सा करती है? आइडेंटिफाइड हो गया, मार्क्स से आइडेंटिफाइड। एक मेरे दोस्त है दुबई में, उन्होंने बोला अभी मेरे बीच में फोन आया, अभी मेरे को जीने जैसा नहीं लग रहा है, ऐसा होता है मर जाओ। और क्या हो गया? बहुत बड़े आदमी, बोला मेरे को 8 करोड़ का नुकसान हो गया। तो उनको जीवन मतलब क्या, एक नंबर है 8 करोड़। 8 करोड़ मतलब उनका जीवन। आइडेंटिफाइड हो गए। ये वो महेंद्र की लड़की जो है, उसके लिए जीवन का मतलब क्या है, वो नंबर जो मार्कशीट पे लिख के आते हैं ना, ये नंबर, वो ये है, वो खुद है, ऐसा लगे मैं खुद हूं। तो मार्क्स कम आए तो माँ को भी ऐसा लगता है, उसकी बेटी को भी ऐसा लगता है, तो छोड़ दो जीवन। तो बचपन में एक कहानी आती थी, हमने, अगर आपने पढ़ी होगी, एक राजकुंवर होता है और एक राजकुंवरी होती है, प्रिंसेस होती है। प्रिंसेस को राक्षस उठा के लेके जाते हैं, फिर राजकुंवर उसको मारने जाता है, प्रिंसेस को, राक्षस को मारने जाता है। प्रिंसेस को छुड़ाने के लिए राजकुंवर राक्षस को मारने जाता है, और राक्षस से कितना भी मारे राक्षस मरेगा ही नहीं। फिर कोई ऐसे बूढ़ी औरत बोलती है वो राक्षस मरेगा नहीं, तो राक्षस की जान वो पोपट में, ऐसा आता है ना, पोपट में, तोते में, और तोते को मार दिया तो राक्षस मर जाएगा। राक्षस की जान तोते में है, ऐसे हमारी जान मार्क्स में है, हमारी जान मोबाइल में है। एक हमारे कहते हैं, अभी दुबई से आए, 6 बजे का मुझे टाइम दिया, मिलना है, आए 9:30। 6 बजे का 9:30 क्या हो गया? भाई दादर में मेरा मोबाइल गुम हो गया। जान मोबाइल में। देखा है किसी का जिसका मोबाइल गुम हो गया, उनकी जान ऐसे देखा है? हाँ, एक्सीडेंट हुआ है वैसे माहौल है, तो आप भी उसको तो कोई जाएगा। सबका ऐसा आदत है, किसी का बिगड़ गया मोबाइल को भी अलग करो। ऐसे घूमने के लिए अगर आधे घंटे के लिए घर पे घूम के निकलेंगे तो ऐसा कि हाथ घर पे न मिल जाए, जल्दी से हाथ चलाएंगे। क्या हालत बना दी हमने। आपका घूम गया अतुल भाई? मेरा घूम गया। मैं बोरेली रेलवे पुलिस में कंप्लेन करने गया, तो पुलिस स्टेशन का जो हेड है वो बोले कि मेरा भी गया है। तेरा तो क्या, मेरा भी गया है, मेरा लादो स्टेशन से गया, तेरा इधर से गया। पुलिस अभी पुलिस से बोलते हैं कि मेरा भी गया, अभी क्या हुआ? भी घूम जाए तो इतना दुख नहीं होता है।
के साथ आइडेंटिफाई? तो पूरा संसार छूटेगा कैसे? मरने के बाद मोबाइल नहीं छूटता है। हाँ? साथ में ही आएगा मोबाइल। एक दिन दुनिया छोड़ के जाएगा। कैसे दुनिया छोड़ेगी? मोबाइल नहीं छूट रहा है। एक अभी मैं दुबई जा रहा था 6 तारीख को 7 तारीख को दुबई गया तो मेरे को एयरपोर्ट पे सब कोई साधु संत मिले थे। उन्होंने मेरे को एक अच्छी बात कही कि अगर आप एक ट्रिप पे जाते हैं तो इतनी मेहनत करते हैं ट्रिप को प्रिपेयर करने के लिए, तो एक दिन हमको सब छोड़ के जाना, तो इतनी भी हमारी तैयारी नहीं है कि मोबाइल में छूट जाएगा, इधर ही रह जाएगा। फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप ग्रुप सब इधर रह जाएगा। लिंक्डइन, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी जगह खाली हो जाएगी, इधर रह जाएगा। व्हाट्सएप पे छोड़ रहा है। हाँ आदमी मर के ऊपर गया ना, हाँ तो उसको पूछता कि सॉरी तुम्हारे स्वर्ग में तो तुम नहीं जा सकते, तुमको नरक में जाना पड़ेगा। मतलब किधर भी भेजो, खाली मेरा मोबाइल और बैटरी चाहिए तो मैं किधर भी भेजो मेरे मोबाइल। किधर भी आदमी किधर भी रह लेगा, कोई भी सिचुएशन में चलेगा, मशीन बन गया, मशीन बन गया। दूसरा व्यक्ति मोबाइल पर ही आए थे, सब फ्रेंड मिलते हैं, बोलते अरे हम लोग बहुत दिनों से मिले नहीं, चलो एक दिन शाम को मिलते हैं 6 बजे। सब लोग 6 बजे में सुबह में सब अपने मोबाइल लेके बैठे। मिलने का मतलब क्या है इसमें? कोई मतलब नहीं। आजकल आने जाने का नहीं, मतलब खाली मोबाइल से व्हाट्सएप कर दिया, हो गया काम। हो गया। अभी भी व्हाट्सएप पे आया था, दादी को मिलने पूरा खानदान आया, सब लोग मोबाइल में बैठे हैं। तो नीचे किसी ने कमेंट लिखा एक लैपटॉप दादी को भी दे दो। आजकल 80 में भी सब लोग आ रहे हैं, बच्चों से बातें कर रहे हैं, उनको भी आ गया है करने। तो हम आइडेंटिफाइड हो गए। तो ध्यान का मतलब है कि आपने जो आइडेंटिफिकेशन है, किस तरह से हम जुड़ गए हैं, उसे देख सकते हो। और आपके पास एक बहुत बड़ा पावर है, वो आइडेंटिफिकेशन छोड़ सकते हैं। जब तक जिन्होंने उपवास नहीं किया ना, अट्ठाई नहीं की ना, वो ऐसे ही सोते हुए भूखा नहीं रहता। अभी हमारे बिल्डिंग में जब लड़की ने अट्ठाई, ऐसे ही सोते, मैं भूखा रह नहीं सकता। पहले मैं भी ऐसा सोचा, मैं उपवास कर ही नहीं सकता। आपके पास है पावर, ट्राई करो। भूखे भी रह सकते हैं, अट्ठाई भी कर सकते। जो लोग बहुत गुस्सा करने की आदत है, वो बोलते मेरा होएगा ही नहीं ऐसा, क्योंकि अभी मैं गुस्सा मेरा जाएगा, ऐसा नहीं। सब आइडेंटिफिकेशन का खेल। जिस क्षण आपने निर्णय किया इससे मैं अलग हूं, मैं साक्षी हूं, खत्म हो गया, संसार खत्म हो गया। संसार बाहर नहीं है, वो पूरा अंदर है, और अंदर हम जुड़ गए हैं, उसके लिए संसार का अस्तित्व है। तो जब आपने ये महसूस किया, देखिए अभी हम क्या महसूस करते हैं कि मैं कौन हूं, अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप डिग्री, जैसे पंकज भाई हमारी डिग्री हो गई, सोचेंगे मैं सीए, चलो नहीं, लेकिन सीए हो गया, और सोचेंगे सीए, डॉक्टर मैं इंजीनियर। अगर आपके पास बहुत पैसे, आप सोचेंगे मैं करोड़। किसी का बड़ा फ्लैट है, सोचेगा मेरा बड़ा फ्लैट। ऐसे खुद के बारे में मैं फादर हूँ, मदर हूँ, ऐसे सोचते हैं। मैं कपोल हूँ, वैष्णव हूँ, जैन हूँ। वैसे एक आप महसूस कर सकते हैं, जैसे आपको कोई रोज याद दिलाना पड़ता है कि अनंत भाई आप जैन हैं, याद दिलाता है कोई? नहीं, आप ऑटोमेटिक महसूस करते हैं मैं जैन, या मैं वैष्णव, ऑटोमेटिक महसूस करते। वैसे जब आपने महसूस किया मैं एक साक्षी हूं, तो
कोई घटना आपको छू ही नहीं सकती, घटना सब बाहर घटे और आप पहली बार रिएक्शन के बदले रिस्पॉन्ड कर सकते। घटना कोई भी हो जाए, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उस घटना में क्या क्रिएट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। आपके पास चॉइस। जो साक्षी है ना, उनके पास ही चॉइस है। जो आइडेंटिफाइड व्यक्ति है उसके पास क्या चॉइस है? कुछ भी नहीं है। वो तो मशीन के जैसा है, ऑटोमेटिक। एक कोई दौड़ गया, खड़ा है, वो ऑटोमेटिक रिएक्ट करेगा। साक्षी है, उनके पास चॉइस। क्या क्रिएट करना चाहते हैं? जीवन तो शॉर्ट है, क्या क्रिएट करना चाहते हैं? इतने शॉर्ट जीवन में अपने लिए, सबके लिए किस वस्तु का सर्जन करेंगे आप? किस अनुभव का सर्जन करना चाहते हैं? आप निर्णय लीजिए। और अगर आपने निर्णय ले लिया तो एक एग्जाम्पल देते, चलो आप कोई भी बताओ क्या क्रिएट करना चाहते हैं? दुख पीड़ा क्रिएट करना चाहते हैं लोगों के लिए, अपने लिए क्या क्रिएट करना? शांति, शांति, आनंद, आनंद क्रिएट करना, प्रेम, प्रेम क्रिएट करना, आनंद, प्रेम, शांति क्रिएट करना। आप क्या क्रिएट करें? हाँ, शांति क्रिएट करना। अगर आपने निर्णय लिया, कुछ भी घटना होगी, आप क्या बोलेंगे? मेरे को तो प्रेम क्रिएट करना है। आप प्रेम करेंगे, आप रिस्पॉन्ड करेंगे, प्रेम से ही रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे वो बुफे मेन्यू रहता है ना, बुफे मेन्यू, अगर आप कोई 5 स्टार में चले गए, बुफे मेन्यू में सब कुछ होता है। ऑमलेट रहता है, फिश रहती है, नॉनवेज रहता है। आपका निर्णय है कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, जैन हूँ, फिर आप क्या कहेंगे? इसमें क्लियर है, मेरे आप चॉइस करेंगे। अभी मेरे को बटाटा नहीं चाहिए, कांदा नहीं चाहिए, ये चाहिए मेरा, ये मेरे लिए राइस और दाल करेंगे ना, क्योंकि आपका निर्णय है ना। तब उसमें से पूरे इतने सारे मेन्यू में से आप जो आपने सोच लिया है वैसे आप क्रिएट करेंगे। वैसे इतने सारे ऑप्शन है। ऑप्शन कब खुलेंगे? जब आप फिटनेस है तो ऑप्शन खुलेंगे। अब ऐसे पागल ही हो गए हैं ना, आइडेंटिफाइड हो गया, जो व्यक्ति आइडेंटिफाइड हो गया ना, भूख से बहुत आइडेंटिफाइड हो गया ना, जल्दी 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 खाना, जो भी है बस मुंह में डालो। उसके लिए कोई चॉइस ही नहीं है, उसके लिए कुछ सोचना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है। लेकिन जब आप नॉन आइडेंटिफाइड है तो इतना सारा मेन्यू है, ऑप्शन है, आप बोलेंगे ये मैं लेता हूं। वैसे आपके जीवन में कुछ भी घटना घट गई, आप चॉइस करेंगे कि मेरे को ये पिकअप करना है। फिटनेस होने के साथ ही, खुद को फिटनेस महसूस करने के साथ साक्षी महसूस किया, एक गहरी शांति, एक गहरा आनंद, पूर्णता की भावना है। ये जो आपाधापी है, दौड़ धूप है, जो दिमाग चलता रहता है, क्यों दिमाग चलता रहता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको ध्यान में बहुत विचार आते हैं। क्यों विचार आते हैं? क्या विचार, कुछ भी विचार है का एक मूलभूत कारण क्या है? बताइए। हाँ, प्रेजेंस में नहीं जीते, प्रेजेंट में नहीं पास्ट जीते। में या तो फ्यूचर में जीते हैं। क्यों पास्ट में फ्यूचर में क्यों जीते हैं? वो विचारों से जुड़े रहते हैं। जुड़े रहते हैं, बराबर है। और क्या ऐसा तत्व है जो हमको विचारों से जोड़ के रखता है? क्या पास्ट से जोड़ के रखता है? ऐसी कौन सी मानसिक अवस्था है जो हमको विचारों से, पास्ट से जोड़ के रखती है और वो विचार आते हैं? Attachment and awareness. हाँ? Attachment and awareness. अटैचमेंट एंड अवेयरनेस, ओके। देहाभिमान, हाँ, देहाभिमान है। मेमोरी,
मेमोरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए अभी समझ लीजिए आपका बर्थडे ना, आप जाने के लिए बैठ गए, लेट्स से योर अंकल, चाचा है आपके, चाचा है, चाचा के विचार आएंगे? ऐसा कुछ सिचुएशन है तो बोला चाचा के विचार आएंगे। चाचा को अभी लास्ट कभी मिली थी आप? लास्ट वीक जो कहाँ रहते हैं? चाचा मतलब आपके चाचा जो नहीं आपको चाचा नहीं, काजी चाचा वगैरह कोई तो होंगे? कोई नहीं, मामा होंगे। मामा को कभी मिली थी? बस और उसके विचार आते हैं, भाभी मामा सब ठीक ठाक है, सब जिन व्यक्तियों से आप कंप्लीट हो गए, जिन सिचुएशन से आप कंप्लीट हो गए, जैसा था वैसा एक्सेप्ट कर लिया है, उनके विचार नहीं है, खत्म, मामला खत्म। जिस चीजों को हम रेजिस्ट कर रहे हैं, उसके विचार आएंगे, मुकाबला, विरोध कर रहे हैं, अगेंस्ट विरोध, मन में विरोध कर रहे हैं, विरोध वही बोल रहे। मन में विरोध, मन में चल रहा है, मन में चल रहा है, स्वीकार नहीं है। हाँ। किसी से बहुत प्यार करते हैं उसका भी तो विचार, परोपकार करते हैं, नहीं किसी को बहुत प्यार करते हैं, हाँ बहुत पसंद करते हैं, हाँ, उसका भी विचार, मतलब खाली क्या विचार क्या विचार आता है? देखिए आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, आप विचारों की क्वालिटी देखिए जरा, क्योंकि कभी हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, ऑब्जर्व करिए, बहुत प्यार करते हैं, अगर आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया, जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर लिया। हम जनरली बहुत प्यार का मतलब क्या करते हैं मालूम? उसको चेंज करो, इसको बहुत प्यार करते हैं, उसको चेंज करो, ऐसे नहीं करते, ऐसे करो, ऐसे मत, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो। ऐसा भी होता है कि हम इसके लिए कुछ करें, ऐसा भी आता है। Like if I'm Oh, yeah. thinking about my kid, I can think, yes, I do this for him, then he'll be happy. Yeah. It's not only negative to change him, but for him. ये भी सोचते हैं, जनरली आप विचारों की क्वालिटी देखिए, जब जिनको प्यार कर रहे हैं, क्योंकि जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे पार्टी बनने का हम क्रिएट, बच्चे के लिए आज वो ये भी हैप्पी, उसके लिए मेरे को सैंडविच बनाएंगे, तो विचार क्या कर रहे हैं? आप जाके सैंडविच बनाएंगे तो डायरेक्ट एक्शन लेंगे। जब आप क्रिएट कर रहे हैं ना कुछ, अब देखो कुछ क्रिएट कर रहे हैं ना, तो विचार कम है, डायरेक्ट एक्शन। आज मेरे भांजे का, मतलब जो बहन का लड़का है ना, उसके जन्मदिन है, मतलब 2 दिन के बाद, उधर थाना में पड़ रहा है, तो आज मैंने फोन किया, माता जी को बोला आज उनका जन्मदिन है, सेलिब्रेट करेंगे। तो देखिए ये विचार है कि सेलिब्रेट करेंगे, अभी एक्शन लिया, सबको फोन किया, अभी ग्रोयल 101 में हमारा पार्टी है, सब रिलेटिव्स को फोन कर दिया कि चलो ग्रोयल 101 में पार्टी है। सबको पूछा भाई जमेगा आपको, कन्वीनियंट है, क्योंकि आज उनका लास्ट बर्थडे है, फिर वो अमेरिका चले जाएंगे, थाना में रहते हैं, पांडुरंग शास्त्री जी का विद्यापीठ में पढ़ते हैं, फिर चले जाएंगे। तो अभी एक्शन लिया ना, तो जो कैसी गाय जो खाती है ना, खा लेती है, फिर जुगाली करती है, भागोड़े। वो कौन सा हम लोग जुगाली करने बैठते हैं जनरली? विचार जो प्यार वाला एक्शन है ना, वो तो एक्शन ले लेंगे, ऐसा करना है, किसी को आपको अच्छा SMS लिखना है, व्हाट्सएप लिखना है, लेटर लिखना है, प्यार है तो लिख देंगे। मैं यहाँ आता हूँ ये प्रोग्राम करने, बहुत प्यार है, तो हमारे जो साधना, जो भी साधना करते हैं मेरे को बहुत प्यार है, बहुत मैं सोचता हूँ जो भी व्यक्ति साधना के, कोई भी साधना के मार्ग में चलने लगा ना, बहुत अकल, उनको बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ कि कुछ समझ चाहिए, कुछ विचार चाहिए, कुछ अवेयरनेस चाहिए कि साधना पे चलने लगे, तो बहुत प्यार करता हूँ। तो हम एक्शन लेते हैं,
हर संडे चले आओ। जैसे आपका जीवन है ना, वैसे मेरा भी है, बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, दोस्त हैं, जिम्मेवारी है, काम है। दुबई चालू है आज संडे, तुम्हारा तो संडे बंद रहता है, मेरा संडे भी चालू है, दुबई ऑफिस चालू है, लोग काम कर रहे हैं, काम है। पर एक्शन लेता हूँ। अभी कौन सा 276 सेशन, एक्शन ले लेना। कोई सोचने नहीं बैठता हूँ अभी क्या करने का, नहीं करने का, आज जाने का कि नहीं जाने का, ऐसे सोचने नहीं बैठता। एक्शन है, 10 बजे आना है, निकलना है, या 9:45 को निकलना है, चलो सब लोग जमा हो रहा हूँ, मम्मी को तैयार करता हूँ, अल्फा को तैयार करता हूँ, चलो। लेकिन आनंद भाई, ये जो कई बार जो हमारे विचार चलते हैं ना प्यार के मामले में, बहुत सारे ऐसे भी चलते हैं। अब देखिए, ऐसा मुश्किल से कोई आदमी मिलेगा जिसको आप पूर्ण रीत से एक्सेप्ट कर दें, वो जैसा है वैसा उसको एक्सेप्ट, खुद को भी नहीं करते, खुद को भी पूर्ण रूप से एक्सेप्ट नहीं करते, खुद को सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट। तो ये विचार चलते रहते हैं ना, मेरा ये ठीक नहीं है, मेरा वो ठीक नहीं है, मेरा ये ठीक नहीं है, मेरा वो ठीक नहीं है। वो आपने बोला ना, वो नेगेटिव में जाता है, मतलब ये ऐसा ही रहेगा, उसको कुछ चेंज नहीं कर सकता। तो वी थिंक इन दैट वे, वो जैसा है वैसा ही रहने वाला है, उसको सुधार को कोई फायदा नहीं। सो वी थिंक दैट वे, मतलब वो एक्सेप्ट हम लोग कैसे करते हैं। हाँ, वो एक्सेप्ट में भी ऐसी भावना रखते हैं, कि वो ऐसा ही है, ही इज नॉट गोइंग टू चेंज, बेटर वी चेंज, ऐसा होता है। लेकिन साधना के लाइन में हम मार्ग में जाएंगे तो चेंज होना ही है ना, तो वो चेंज एक्सेप्ट करते हैं। साधना का मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बात क्यों कर रहे हैं हम कि विचारों की क्वालिटी को देखिए। आपके मन में विचार चल रहे, क्या विचार चल रहे, क्या विचार चल रहे। अभी मैं ऑफिस में चला जाऊंगा कल सुबह, मेरे मन में तो काफी विचार चलेंगे। हमारे को अभी 2017 का प्लानिंग चल रहा है, 2017 में क्या क्या काम कर रहे हैं, पूरा प्लान चलता है, लोगों से मीटिंगें होगी, ये काम करना है, ये काम करना है। तो ये जो विचार की क्वालिटी है वो क्रिएट करने वाली है। अभी क्या क्रिएट करना है आगे, और वो कॉन्शियसली विचार कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे बैठ गए और ऑटोमेटिक सब विचार चालू है, ऐसे नहीं हो रहा है, क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। अभी आप बताइए कि आप जैसे, अगर मुझे चलना है तो मैं खड़ा हो गया, मेरा पैर यूज करूंगा, मैं चलूंगा। लेकिन अगर मैं बैठा हूं, मुझे चलना भी नहीं है और फिर भी मेरे पैर चल रहे हैं, किस वजह से चल रहे हैं? अभी हम लोग ध्यान के लिए बैठेंगे। अगर आप जो लोग को ऐसा अनुभव होता है, मेरे को बहुत विचार आते, बहुत विचार आते, तो विचारों का आने का एक कारण ये भी है कि चीजों को हमने रेजिस्ट किया है, व्यक्तियों को हमने रेजिस्ट किया है, पास्ट को हमने रेजिस्ट किया है, पास्ट को भी रेजिस्ट करके रखा है। हो गया, हो गया। जितना पास्ट को रेजिस्ट करेंगे ना, किसी ने बोला ना पास्ट के विचार है, क्यों पास्ट के विचार है, जितना रेजिस्ट किया है उतने विचार चलेंगे। जैसे पास्ट में कुछ एक्शन लिए आपने, आपको लगे वो मेरे एक्शन ठीक थी या गलत थी, ठीक थी या गलत थी, उसको ऐसा बोला, ऐसा ठीक था या गलत, हो गया, हो गया, एक्सेप्ट कर, तो विचार खत्म हो गए। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा ठीक है, आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप अपने मन में कुछ भी सोच लीजिए जिसको आप रेजिस्ट करते हैं, कुछ भी सोच लीजिए, एक चीज सोच लीजिए जिसको आप रेजिस्ट करते हैं, नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पछतावा करते हैं, रिग्रेट करते हैं, पछतावा करते हैं, रिजेंट करते हैं, ऐसा कुछ भी सोच लीजिए। कोई व्यक्ति सोच लीजिए, कोई घटना सोच लीजिए। जैसे मैं हमेशा एक पछतावा करता हूँ। भाईंदर में हमारे पास एक 2 इंडस्ट्रियल यूनिट है, वो
मेरे को लगता है 2011 में 900 रुपये मिले थे। और वो जो बिल्डर थे ना, उन्हें मुझको बोला पूरा सेकंड फ्लोर है, 10 यूनिट है, आप ले लो। तो 900 का 800 में दे। तो उस वक्त पूरा मिला के मुझे लगता है कुछ 50-55 लाख होता था। तो मैंने नहीं, आप 45 दे दो, या तो 1-2 लाख का मेरा और उनका डिफरेंस हो गया। तो वो बिल्डर को मैं मिलने गया, बूढ़े आदमी, और बोला मैं आपको बोल रहा हूँ ये मौका है, पूरा फ्लोर खरीद दो, आपको फायदा होगा। तो कुछ 10,000 फुट या ऐसे कुछ जगह थी। तो मैंने बोला कि 7,000 फुट जगह थी। मैं बोला कि नहीं, ये 2 लाख मेरे को कम कर दे। बोला नहीं, 2 लाख कम नहीं। बोला ठीक है। तो फिर मैं 2 ही यूनिट लेता हूँ, 7-8 यूनिट थे, उसमें 2 यूनिट लेता हूँ। अभी भाव ये 2011-12 5 साल में अभी भाव हो गया 7,000 हो गया। तो अभी जो हमारी 2,500 फुट जगह है, तो उसका 900 का 7,000 हो गया, तो काफी फायदा तो हो ही गया है। कितना हो गया? 7 गुना फायदा हो गया। पर मैं पछतावा करता हूं, अरे उस दिन पूरा अपना फ्लोर था अपने हाथ में। बहुत बार होता है ये पछतावा। उसके भाई मिलते हैं मेरे को, बिल्डर तो गुजर गए, सुदामा बिल्डर प्रवीण भाई प्रवीण भाई को मैं बोलता हूँ मोटा भाई कीधु तो मैंने ले लो फ्लोर, मैंने ना बोला। उसमें क्या था, 5,000 फुट का ओपन टेरेस था, बोला वो भी आपको फ्री मिलेगा। और जब भी यूनिट में जाता हूँ, टेरेस भी मिलता तो सब इसको बोलते हैं रिग्रेट, बोलते पछतावा बोलते। नहीं, लेकिन आप सामने ये भी सोचते होंगे ना कि उस समय आपने वो न लेते हुए यहाँ जो कुछ लिया उसका भाव और भी बढ़ गया। नहीं, उस टाइम पे कुछ लिया नहीं, इतना ज्यादा इतना सोचा नहीं था, और इतना बड़ा नहीं जितना वो यूनिट में हुआ ना। लेकिन कहने की मतलब ये कि वो 2 यूनिट जो लिए ना, उसका तो प्राइस बढ़ गया ना, लेकिन उसका मेरे को कोई फिक्र ही नहीं है। अरे वो ऐसे रिग्रेट देखेंगे तो 2-5 लाख रिग्रेट रहेंगे सर, हर एक आदमी के पास। बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। जो अभी ये तो ऐसा रिग्रेट है ना कि वो मेरे पे अभी ध्यान करने बैठ गए तो विचार आएगा नहीं मुझे, तो एग्जाम्पल के लिए मैं हाँ। लेकिन ऐसे रिग्रेट्स हैं जो आपको, जो पास्ट से रेजिस्ट कर, नहीं करना ही चाहिए था, ऐसा क्यों मैंने किया, ऐसा क्यों छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसकी गलती है, मेरी गलती है। ऐसे करते कि नहीं करते हम लोग सब? तो ऐसे सोच लो, जो एक टॉपिक सोच लीजिए, एक सोच लिया सबने, एक आध टॉपिक सोचते हैं, आपके लंबा जितना लंबा जीते होते हैं ऐसे टॉपिक बड़े जमा होते रहते हैं। अभी व्यक्ति जो आपको रेजिस्ट कर रहे हैं, या तो कोई व्यक्ति है या तो सिचुएशन परिस्थिति है, या तो व्यक्ति, और कोई तीसरी चीज है जिसको आप रेजिस्ट करते हैं। हाँ? या तो व्यक्ति है या तो परिस्थिति है। भाग्य भी रहेगा ना। हाँ? भाग्य, हाँ, भाग्य के कारण कुछ परिस्थिति को रेजिस्ट करते हो। भाग्य के कारण कुछ परिस्थिति जो बनी, अभी मेरे भाग्य में नहीं था वो सेकंड फ्लोर पूरा। हाँ, भाग्य की बोल सकते हैं, बाकी मैं इतना 2 यूनिट लेके ज्यादा लेना चाहिए था, और कितना मामूली रकम के कारण छोटी। और वो मेरे ब्रोकर को भी मैं अपने कपोड़ ब्रोकर या बाय करना चाहिए, हमारा दोस्तार दिवाली को उसने मेरे को फोर्स नहीं किया। वो भी ब्रोकर का भी काम है फोर्स करने का ना क्लाइंट को, नहीं मैं बोल रहा हूँ। तो राजेश भाई, भाग्य से भी क्या होता है, परिस्थिति निर्माण होती है। भाग्य का क्या है? भाग्य से तो आखिर परिस्थिति निर्माण होती है, उसको हम रेजिस्ट करते हैं। देख लिया सबने, रेजिस्ट की एक परिस्थिति सोच ली मन में, या आदमी को सोचा या परिस्थिति को, एक को सोच लिया ना,
क्या तीसरा कोई है कैटेगरी? नरेंद्र भाई, कोई तीसरी कैटेगरी है जिसको आप रेजिस्ट करते हैं? ઘટના અથવા પરિસ્થિતિ અથવા વ્યક્તિ આ બધી વસ્તુઓ 3-4 વસ્તુઓ છે જે આપણે ને બેજ છે. હા એ છે. કાં તો ઘટના છે, કાં તો માણસ છે. કાં તો માણસને રેजिस्ट કરશો कि ये आदमी ये बरोबर ही नहीं. अच्छा, ये आपने जो भी आदमी को सोचा ना जिसको रेजिस्ट कर रहे हैं, उसमें आपने जितना भी रेजिस्ट का आदमी का नाम सोचा है, उसमें किसी ने ब्राजील के प्रेसिडेंट को सोचा? नहीं, उसको नहीं रेजिस्ट करते. नहीं, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को. ये जो भी जिसको आप रेजिस्ट करते हैं ना, वो आपके अपने हैं. मेरे चाचा को कोई रेजिस्ट करते हैं? मेरे चाचा को रेजिस्ट नहीं करते. इसलिए बोला जाता है कि अपना नोन पीपल ही इज अपोज यू डिस्ट्रेस और समथिंग लाइक दैट. जिसके साथ अपना हिसाब किताब है, हाँ ऋणानुबंध, हाँ, जिसके साथ अपन जुड़े हुए हैं वही आपका डिस्ट्रेस का और एंजाइटी का और दुख का कारण है. कोई बाहर आउटसाइड पार्टी नहीं है. जैसे ब्राजील का प्रेसिडेंट और ब्राजील का प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, वो मेरा दुख के कारण नहीं हो सकता है, पर लेकिन मेरा चाचा, मेरा फ्रेंड, कुछ परिस्थितियां जो मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ. और तो आपने बोल दिया कि जुड़ा हुआ है तो मिस तो हो जाता ही है, पर लेकिन आपने बहुत बहुत वंडरफुल एनालिसिस. नवाब शरीफ अपना दुख क्या कर रहे हैं? ये अच्छी बात कही नरेंद्र भाई ने कि हमारे जो फैमिली है, फ्रेंड है, हमारे दुख का कारण, कोई आपके दुख का कारण कोई आप स्वयं. मैं अभी अखंडानंद में एक स्टोरी पढ़ रहा था, गुजराती मैगजीन. एक हस्बैंड थे, वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छी तरह रखते थे. और जैसे हस्बैंड रहते हैं नॉर्मली, उनको ऐसा लगता है बहुत मेरी वाइफ प्रसन्नता करनी चाहिए मेरी. बस हस्बैंड लोगों की यही सीक्रेट इच्छा है, मेरी वाइफ मेरी प्रसन्नता अप्रिशिएट करें. सबको अच्छा लगता है. तो पार्टी थी, दोस्त आए थे सब, और 20 साल हो गए शादी को, सालगिरह थी, सब जमा हो गए. और वो हस्बैंड ऐसे थे ना, उनको बहुत अच्छा लगता था कि दोस्तों के सामने पार्टी में वाइफ उनको अप्रिशिएट करे कि मेरे हस्बैंड क्या मेरे ध्यान रखते हैं, मेरी केयर करते हैं, मेरा ये मेरा वो. तो उसने बोला 20 साल में पूछो मेरी बीवी को, मैंने हमेशा उनको खुश रखा है, हमेशा उसको आनंद में रखा है, पूछो, वो आपको बताएगी. सबने बोला बताओ. तो वो हस्बैंड सोचे थे अभी ये बोलेगी, तो उसने बोला मेरे को सुखी रखने में, मेरे को आनंद में रखने में मेरे पति का कोई हाथ नहीं. आगे क्या हो कि हर एक व्यक्ति को अपना सुख, अपना आनंद खुद निर्माण करना पड़ता है. सही है, सर्जन करना पड़ता है. जिस वक्त अगर मैं ऐसा सोचने लगूंगी कि मेरे पति मुझे सुख दे रहे हैं, तो थोड़े टाइम के बाद यही सोचूंगी कि ये मुझे दुख दे रहे हैं. जिन व्यक्तियों के बारे में आप सोचते हैं कि ये मुझे सुख, ये मेरे सुख का कारण है, थोड़े वक्त के कारण आप सोचे कि ये मेरे दुख का कारण है. आपके हिसाब से नहीं होगा, तो आप सोचेंगे मेरे दुख का कारण है. तो बीवी ने कहा मैं खुद का आनंद, खुद का सुख सर्जन करती हूँ. ये मैं सीख गई, मेरे बच्चों को सिखाना चाहता हूँ. मेरे सुख का कारण, मेरे आनंद का कारण मैं हूँ. हम ध्यान में आते हैं क्या, फंडामेंटली क्या सीखना चाहते हैं? आपका सुख, आपका आनंद, आपकी शांति आप खुद निर्माण करेंगे. सुबह में जो डब्बे में डालेंगे ना, लंच के लिए डब्बा लेके जाएंगे, जो डब्बे में डालेंगे, तो दोपहर में खोलेंगे तो वही निकलेगा, कुछ नया निकलेगा. वैसे जीवन में आप जो डालेंगे ना, वही वापस आएगा. तो आप सुख डालेंगे, आप आनंद डालेंगे, आप शांति डालेंगे, तो वही वापस आएगा. तो हमारे सुख का कारण, हमारे दुख का कारण हम स्वयं हैं.
और क्योंकि ध्यान की स्थिति नहीं है जीवन में, बेध्यान की स्थिति है, तो आप वो समझ नहीं पाते। ठीक है, अभी आपने सब एक ढूंढ लिया ना जिसको आप रेजिस्ट करते हैं, या तो आदमी या तो परिस्थिति। कितने टाइम से रेजिस्ट करते हैं? एक नंबर दो, एक एग्जांपल दो, कितने टाइम से रेजिस्ट करते हैं? 5 साल। नंबर बहुत टाइम थी। बहुत टाइम भूल गए। Till the time कितने साल से चल रहा है रेजिस्टेंस? till the time I'm attached to that person and the situation. नहीं, कहाँ कोई कितने fixed टाइम time से चल रहे हो? वो कितने टाइम फ्रेम से चल रहा है कि ये मानव करने वाले 5 साल थे, वो परिस्थिति को, घटना को, वो सिचुएशन को या वो आदमी को रेजिस्ट कर रहे हैं? I will just say that from the day one. From the day one. कुछ फर्क पड़ा है? ये विचार चलते रहे। अभी ये ध्यान का मतलब क्या है? अपने आप को एक मौका देना कि मैं उसको स्वीकार करूं। जो परिस्थिति जैसी है या हुई है या जो व्यक्ति जैसा है उसको मैं स्वीकार करूं। अगर आपको ये स्वीकार करने की प्रक्रिया में सहायता हो तो आप ऐसे सोच सकते ऐसी ऐसी भगवान की मर्जी या ऐसे कर्मों का फल, लेकिन बहुत दिल से, क्योंकि वो रजिस्ट करने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ा ना, विचार बढ़ रहे हैं। If you say स्वीकार करो, but if you will accept it, then how will you change it if it is wrong? अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। When you are not accepting the things, then only you are able to change the things. Because you are not accepting that situation or a person or something. But if you will accept it, how will you change? And if you will not change, that situation will also not change. ठीक, देखिए अभी एक बाकी मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से सुन लेना कि ये ब्लैक बोर्ड है मेरे पास, इस पर मेरे को कुछ क्रिएट करना है, मेरा ड्राइंग तो अच्छा नहीं पड़ता, मुझे कुछ क्रिएट करना है। मैं जब क्रिएट करने जाऊं, देखिए मैं क्रिएट करता हूँ, हाँ, तो एक फ्लावर का चित्र क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अभी ये जब क्रिएट किया मैंने, आपको मेरे मन की स्थिति मालूम है कुछ क्या है? मैंने तो क्रिएट किया, मेरे मन की स्थिति किसको मालूम है? मुझे। ये मन की स्थिति दो हो सकती है। अभी मैं आपको एक मन की स्थिति बोलता हूँ। एक मन की स्थिति ये है कि ये बोर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये व्हाइट बोर्ड खाली बहुत गंदा है, मुझे नहीं अच्छा लगता है, ये ऐसा नहीं चलेगा, मैं एक्शन नहीं करता हूं इसको, मेरे को कुछ करना ही है, इस पे मेरे को करना पड़ेगा, बस ऐसे नहीं चलाऊंगा मैं ब्लैक बोर्ड। ये मैंने नॉन एक्सेप्ट रेजिस्टेंस की स्थिति में मैंने कुछ चेंज करना चाहा। अब ये एक मन स्थिति होगी, यही करना है, मुझे करना तो यही है, कुछ क्रिएट करना है। अभी मैंने देखा, मैं आया, मैंने देखा बोर्ड तो ब्लैंक, मौका है, ब्लैंक बोर्ड है तो मौका है, तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। मैं मन में भाव हूँ, चेंज नहीं करना, इसको चेंज क्या करना है, ऐसे भी ठीक है, मेरे मन में भाव मुझे क्रिएट करना है, तो मैं आ गया। अभी मेरे मन की स्थिति शांत है, आदत में मैं क्रिएट कर रहा हूँ, अच्छा ऐसे करते हैं, अभी अभी मैंने क्रिएट किया, एक्सेप्ट करें और क्रिएट करें। जैसे आप देखिए, मैं आप एक
1 घंटे से क्रिएट कर रहा हूँ कुछ मेडिटेशन के बारे में, कोई मेरा ऐसा भाव नहीं है कि आपको चेंज करना है, एक जीरो भाव, कोई भाव ही नहीं, आप जैसे हैं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। नरसिंह मेहता ने कहा ना, चित्त चैतन्य विलास तद्रूप से ब्रह्म करे लटका भगवान है आप। मैं भगवान, मैं भूल गया, मैं आप में भगवान देखता, भगवान है, भूल गए, भगवान हो के भूल गए कि मैं भगवान, भगवान हो के छोटी छोटी बातों में लग गए, ठीक है। भगवान की बहुत, भगवान को कोई बोल सकता है? तो चेंज नहीं करना, मेरे को क्या चेंज करना है आपके साथ? कुछ भी चेंज नहीं करना, क्रिएट कर रहे हैं हम, और ये क्रिएट करने के कारण आपके जीवन में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। आप एक अलग इंसान बन जाएंगे। आप ये जो ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये अनंत भाई जो आप रेजिस्ट, मैंने आप सबने जो सोचा ना, जो ये रेजिस्ट कर रहे हो, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, रेजिस्ट कर रहे हो, मुश्किल है, हाँ? मुश्किल है, मुश्किल तो है, कोशिश तो कर सकते हैं। सच बोल रहे हैं कि मुश्किल है, मुश्किल तो है, मैं तो जानता हूँ मुश्किल है, मुश्किल है। तो पीड़ा देखिए, हिसाब आपको लगाना है, हिसाब आपको लगाना है। ये सब रेजिस्टेंस की पीड़ा तो आपने झेल ली, जो रेजिस्ट कर रहे हैं उसकी पीड़ा तो झेल रहे हैं, वो भी करके देखो। इनको कोई बीमारी लग जाती है ना, इनका कोई इलाज नहीं है, फिर कोई बोलता है ये करके देखो, बोलते चलो ये भी करके देख लेते। सब तो कर लिया ना, 5 साल में अनंत भाई ने सब कुछ कर लिया, ट्राई तो सब कर ली, इधर से हाथ मारा, उधर से हाथ मारा, ये तुक्का लगाया, ये तुक्का लगाया, अभी छोड़ दो। रेजिस्ट करने की पूरी प्रक्रिया से तो आप माहिर हैं, हम छोड़ दो, एक्सेप्ट कर दो, जैसा है वैसा है, भगवान की ये इच्छा। अपना सोल्जर, ये मोदी साहब ने पाकिस्तान पे हमला बोल दिया, अपना एक सोल्जर चौहान, महाराष्ट्र का बाबूलाल चौहान, वो पाकिस्तान में चला गया, उसको पकड़ लिया। मैंने पेपर में पढ़ा, मेरे मन में विचार आया, एक क्या कोई गार्डन में घूम रहा था, सोल्जर होके पाकिस्तान में भूल से चला गया, पहले पाकिस्तान की टेरिटरी में भूल से चला गया। पॉसिबल है, क्योंकि वैसे कोई बाउंड्री नहीं है कि आदमी भूल जाता है ईस्ट कौन सा, वेस्ट कौन सा, और वो मैं समझ गया कि आदमी आज गार्डन में घूम रहा है तो भूल भी सकता है कि इधर गया, उधर गया। जंगल में शायद मत नहीं है, जंगल की पोजीशन है कि जो भी हो, अपने उधर गए नहीं बाउंड्री पे, पर मेरे तो मन में विचार आया कि कैसा कर रहे हो लोग काम, ऐसे घूमते घूमते पहुंच गए। अभी मैं ये रेजिस्ट करूं, क्या फायदा होगा? अभी क्या एक्सेप्ट कर लो, पकड़ लिया। You cannot change it. Can we change it? मैं तो कहूँ कि भाई जीपीएस बराबर दो उनको। आज कोई बच्चे लोग भी है ना, ये हमारा इधर भी घूम नहीं होगा, ऐसा बराबर जीपीएस लेके घूमते हैं सब बच्चे मोबाइल में। तो इतना बड़ा आर्मी 30% डिफेंस पे स्पेंड करते हैं, हमारा पैसा जितना टैक्स जाता है 30% डिफेंस पे जाता है, तो आदमी ऐसे कैसे घूमते घूमते चला गए? तो रेजिस्ट करने से अभी कुछ होगा, आ जाएगा वापस, नहीं अभी तो उसमें गया, वो एक्शन लेनी पड़ेगी। तो आप जो रेजिस्ट कर रहे हैं कुछ फायदा है? अभी जैसे बहुत नेशनलिस्टिक जो इंडियन रहता है ना, जो हमारा भारत, वैसे ही हमारे रिलेटिव
हितेन भाई वो गया कैसे वहां पे? मुझे क्या मालूम, मैं भी चिंतित हूँ वो कैसे फंस गया बेचारा। बाबूलाल चौहान कैसे फंस गया, हम क्या करें, ऐसा कैसे हो सकता है? बोला ऐसा हो चुका है। हमारे होम मिनिस्टर ने भी बोला, उसके भी आदमी ने बोला पकड़ लिया, अभी हो चुका है, घटना घट चुकी। बोला इतना बड़ा हमने सक्सेस ले लिया, उसी दिन उसको घुसना था। वो भी देखो, जिस दिन कभी आपने सुना है कि ऐसा आदमी घूमते घूमते पहुंच गया? कभी सुना है? नहीं सुना है। पहली बार ऐसी घटना घटी कि क्रॉस बॉर्डर अटैक किया और पहली बार हमारा आदमी घूमते घूमते पहुंच गया। बोलो वही एरिया में, उसी दिन वही एरिया, वही है। अभी देखिए आप शिलाजी, जो लोग नेशनल हिस्ट्री के ना बहुत दिन बाद चुकती है, हमारा सैनिक उधर चला गया। अभी कितना भी रेजिस्ट करो क्या उसकी नानी मर गई। उसकी नानी को पता चला जब ये अटैक आया, हॉस्पिटल पे एडमिट किया, 2 दिन के बाद गुजर गई। उसका माँ बाप तो नहीं है, माँ बाप नहीं है, दादा दादी ने बड़ा किया, नाना नानी ने बड़ा किया, उसने रेजिस्ट किया इसलिए अटैक है। क्या कर, आपकी बात से कैसे छोड़े, रेजिस्टेंस कैसे छोड़े, फिर चला गया बेचारा। पकड़ के क्या मिलेगा? हार्ट अटैक। पकड़ के दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले। है, मुझे मालूम है, मैंने बहुत ऐसी बातें छोड़ी है जो छोड़ना मुश्किल है। उस दिल को कहते हैं ऑल इज वेल। आपने जो आप जो कह रहे हैं ना, देखिए मैं ये जो बात कह रहा हूँ ना, मैं ऐसी बात ये नहीं बोल रहा हूँ कि किताब में से पढ़ के बोल रहा हूँ, ये मेरे जीवन से बोल रहा हूँ। ऐसी बातों से मैंने स्ट्रगल की है जो छोड़ना मुश्किल है। ऐसे रिजेंटमेंट, ऐसे रिग्रेट, ऐसी चीजें जो छोड़ना बहुत मुश्किल है, वो छोड़ना। ऐसे धोखे, ऐसे बेईमानी सब देख लिए, पकड़ के भी देख लिए, पकड़ने की पीड़ा भी देख ली, छोड़ भी, छोड़ने की मजा भी, छोड़ने की मजा भी देख, छोड़ने की मजा भी। Now you are clear, clean slate, no thoughts of that event. और ये भी नो ब्रेनर चॉइस है कि पकड़ने का वो पूरा जो अनुभव है, इनकी गलती है, इनको सुधारो, ये सब भी देख लिया, कर लिया, और छोड़ने का ये आनंद भी पा लिया। ऐसे वन सेंटर मैं सबकॉन्शियस माइंड सीखने गई थी ना, वहाँ पे वो लोग बताते हैं कि 73 लाख विचार आते हैं। हाँ। ये रिसर्च ने बताया। हाँ। 73 एक दिन। हाँ। तो वो बोल रहे थे कि आपको है ना ऐसे करना है जैसे अपन कमरे में से झाड़ू लगाते हैं। हाँ। ऐसे विचारों को निकाल दो, अच्छे है बुरे है निकाल के एकदम प्लेन कर दो। जैसे अभी हम मरने वाले हैं, हम मर जाते हैं तो सब लोग आ जाते हैं, हम ही नहीं होते। ऐसे इमेजिन करो हम पहुंच गए तो हमारा कोई विचार नहीं, हम किसी से कनेक्टेड नहीं है। ये 73 लाख विचार ना रोज का रोज सोचो नहीं है, और मेरे को सिर्फ मेडिटेशन करना है। तो क्या ये करेक्ट है आपके मेडिटेशन के लिए भी? मतलब जब मेडिटेशन कर रहे हैं वो 73 लाख पहले निकाल दो, कुछ नहीं, हम लोग कनेक्टेड नहीं है। तो इसके ऊपर आप कुछ मैं कहता हूँ, देखिए हाँ। अब किसी जैन व्यक्ति के 28 में गए हैं, हाँ गए हुए एक बार बिल्डिंग। आप देखो उनको कहते हैं मुंह पे उनकी आभा रहती है। हाँ उनको खिलाते हैं थोड़ा थोड़ा, वो लास्ट डे। और उनका चेहरा देखो ब्राइट हो जाता है, तो उनके चेहरे पे खुशियां झलक रही है। 8 दिन से कुछ खाया नहीं, चेहरे पे खुशियां झलक रही। कभी अल्पा ने 10 दिन के उपवास कुछ खाया नहीं, 10 दिन, अभी 10 दिन Really, sir. और 5 दिन तो मौन रखा। वो सबसे बड़ा उपवास है। अच्छा, अभी पूरा घर का काम करते थे पूरा 10 दिन। अभी आप उनको हम देखेंगे तो बड़ी अभी कल ही छोड़ा होता है, सैटरडे को।
ये उससे लगते था कि सासू की चाय तो पी। तो मेरी कहने की बात है, तो 10 दिन का उपवास किया, तो इतनी खुशी है, इतना आनंद है। अभी ऐसे कोई व्यक्ति को ढूंढ लीजिए, भारत में तो बहुत लोगों को पैसे की कमी है, भूखमरा है, जिन्होंने 10 दिन से खाना नहीं, ऐसे भी लोग मिलते हैं 5 दिन से नहीं खाया, या कोई आदमी बहुत गरीब है, बोलेगा मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, 1 दिन से खाना नहीं खाया। उनके चेहरे पे क्या आपको तृप्ति का, आनंद का भाव दिखेगा? दुख का भाव दिखेगा। घटना तो वही है कि खाना नहीं खाया। तो जिस व्यक्ति को, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, जिस व्यक्ति को ये भाव है कि मैं स्वयं छोड़ रहा हूं, स्वयं छोड़ रहा हूं, नहीं खाना चाहिए, नहीं मेरी खुद की इच्छा है, तो ये भावना से जब आदमी छोड़ता है तो बड़ी तृप्ति, बड़ा आनंद, बड़ा ताकत मिलता है। और ये भावना से छोड़ रहे हैं कि कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास, मैं तो चाहता हूं कि पकड़ के रखूं, मैं तो चाहता हूं इसको चेंज करूं, इसको रेजिस्ट करूं, इसको पनिश करूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं, तो मैं छोड़ रहा हूं। तो एक छोड़ने में आपको पोषण मिलेगा, ताकत मिलेगी, और दूसरा हार के कुछ रास्ता ही नहीं तो ताकत नहीं मिलेगी, वो भूखमरे जैसा है, वो रिग्रेट होगा, वो भूखमरे जैसा है, ये उपवास जैसा है, ये बड़ा आनंद है, आपका पावर है, आपकी मौज है, आपका आनंद है। एक लास्ट बात कहूं, फिर हम लोग ध्यान के लिए बैठेंगे, कि आपने जब ये महसूस किया, तो आप पहले सब लोग छोड़ रहे हैं, ये रेजिस्टेंस छोड़ देंगे, जो मन में सोचा था वो, ये जो जिसको रेजिस्ट कर रहे थे वो छोड़ देंगे, आया आओ दिया, आओ दिया, नहीं छोड़ दो, हाँ जुने जाऊ द्या, मरणा लागू नये, जुने जाऊ दिया और मरणा लागू नये, यानी छोड़ नष्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, मर जाएगा सर। बस जाने दो। अभी एक छोटी सी बात को, फिर लोग ध्यान के लिए बैठेंगे। तो आप थोड़ा हल्का लग रहा है, छोड़ने का सोच रहे हैं, हाँ थोड़ा सारू लगे, छोड़ दीजिए। आप थोड़ा सा मन में भी सोच लेते हैं, ध्यान दो, एक्सेप्ट कर लिया जैसा है वैसा, थोड़ा अच्छा लगता है, बहुत हल्का हल्का बना। अभी कई कितनी बातें छोड़ी आपने, एक ही टॉपिक बोला था ना, वैसे सबको पकड़ लो, सब चीजों को पकड़ लो, सबका रेजिस्टेंस छोड़ दो, सब कुछ एक्सेप्ट कर लो, तो हवा में उड़ते उड़ते घर में जाए, वाह पूरा आसमान हमारा है, पूरी दुनिया हमारी, सब हमारे। नवरात्रि में आज सेलिब्रेट करो, नाचो कूदो, मजा करो। एक छोटी सी बात कहूँ, फिर हम लोग ध्यान के लिए बैठेंगे, कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम एक इंडिविजुअल अलग अलग, मैं अलग हूँ, आप अलग, शरीर के तल पे हम अलग हैं, शरीर हमारा अलग है, मेरा अलग है, आपका अलग है, सबका शरीर अलग है। मन के स्तर पर थोड़े थोड़े हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर मेरे और आपके विचार मिलते हैं तो हम सोचेंगे हमारे विचार मिल रहे हैं। मन के विचार, मन के तल पे ओवरलैपिंग, तो जो पुष्टि मार्ग वाले हैं ना, वो सोचेंगे हम लोग पुष्टि मार्ग वाले हैं, हमारा सोचना भी वही है, लाला की सेवा करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो मन के स्तर पे ओवरलैपिंग। लेकिन एक ऐसा स्तर है कि जहां पे हम ओवरलैप नहीं, वन है, एक ही है, और वो क्या है? वो है विटनेसिंग का स्तर, विटनेसिंग। क्योंकि जब मैं विटनेस हूं तो ऐसे नहीं बोल सकता है कि ये मेरा विटनेस अलग है और आपका विटनेस अलग है, वो विटनेस तो सेम ही है। ये जो साक्षित्व की शक्ति है वो सेम है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पे सेम। तो यूनिवर्सल विटनेसिंग।
ऐसा नहीं कि आप कर रहे हैं, ये हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ऐसे समझ के चलो। तो वो स्तर पे हम सब जुड़े हुए हैं, एक ही है हम लोग, और ऑब्जर्वेशन हो रहा है। अगर ये स्तर पे आपने देखा ना, जब आपने महसूस किया कि यू आर ए विटनेस, आप ये महसूस करते हैं कि हर एक व्यक्ति आप सेम है, आप और वो सेम है। तो हम लोग ध्यान के लिए बैठेंगे। हमारा जो ध्यान का ये है सिस्टम में बहुत सिंपल है। पंकज भाई आप तो आ चुके हैं, तो सरल है। स्मॉल क्वेश्चन था, बताइए। कि अगर हम सब चीज को एक्सेप्ट करें तो एक ये भी थिंकिंग है कि ओनली थिंग कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। जो क्रिएटिविटी इनोवेशन कैसे होगी, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, नोकिया और सोनी ने टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं किया तो वो लोग कंपनी खत्म हो गई, 90% शेयर प्राइस क्रैश हो गए। और सैमसंग जो वेजिटेबल बेच रहा था, चेंज विद टाइम, तो अभी आज मोबाइल में दे आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो उसके साथ कैसा बैलेंस करें कि क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन? जरूर, पर ये जो मैंने उनको समझाया ना, शेयर किया ना भारती बहन के साथ, कि यहाँ पे ये बोर्ड है, उसको मैं रेजिस्ट करके चेंज करने की कोशिश करूँ, या तो मैं क्रिएट करना चाहूँ। एक आर्टिस्ट जब क्रिएट कर रहा है तो बोर्ड को रेजिस्ट नहीं कर रहा है, बोलते बोर्ड है इसलिए तो मैं चेंज कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ। ये मानसिक भावना ये है कि उसको बोर्ड जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लेना। अभी मैं अपना क्रिएशन चालू करूँ, तो ये जब आप ये क्रिएशन के भाव से चलते, देखिए करना तो सेम ही है कि आप पेंटिंग कर रहे हैं, एक आदमी बिजनेस कर रहा है, करना तो यही है, पर ये भाव से कर रहे हैं कि ये मैं बिजनेस क्रिएट कर रहा हूं, कुछ क्रिएट कर रहा हूं, या ये भाव से कर रहे हैं अरे बाप रे बाप मेरा तो धंधा चला जाएगा, ये कंपटीशन आगे बढ़ रहा है, मेरे को चेंज करना पड़ेगा। आपकी भावना की बात है। और क्रिएशन की भावना, देखिए जीवन में सबसे बड़ा आनंद क्या है? सृजन का। राम राज्य आ जाए, सबको खाने पीने की सब व्यवस्था हो जाए, तो क्या करेंगे हम? क्रिएट करेंगे, कुछ क्रिएट करेंगे। तो आर्टिस्टों का क्रिएट जो कर सकते हैं उनका बड़ा, अभी मुरारी बापू ने सब जो लिखते हैं ना उन लोग का सम्मान किया, ऑथर का सम्मान, मुरारी बापू अपने महुआ में चित्रलेखा का आर्टिकल। ऐसा सुना है कभी महुआ में मुरारी बापू ने बड़े बड़े बिजनेसमैनों को बुला के उनका सम्मान किया? ऐसा सुना है? क्रिएट कर सकते हैं ना, उनका सम्मान के काम, लिख सकते हैं, गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट करते हैं ना, सम्मान का। तो आपका पूरा जीवन जो है ना, समझ लो आप क्रिएट कर रहे हैं। आप जाएंगे ना घर पे, आप ऐसे समझो आज पूरा दिन क्रिएट कर रहे हैं। आज अभी हमारा फैमिली का गेट टुगेदर है, तो कुछ चेंज नहीं कर रहे, हम क्रिएट कर रहे हैं, आनंद करेंगे, मजा करेंगे, सब मिलेंगे, ठीक है।